Cure is our aim. Care is our passion. देखिए तो फिर हम एक बार गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर निधि मैम हमसे बात करने के लिए हैं। मैम, छात्रों का आंदोलन काफ़ी दिन से चल रहा है, अब शिक्षक भी लगातार यहाँ आ रहे हैं, कल रोशन आनंद सर आए, आज आप आई हैं, तो क्या कुछ आगे होने वाला है? सर देखो, एक शिक्षक ही होता है छात्रों का आवाज़, और बच्चों का आवाज़ अगर हमें सरकार तक पहुंचाना है तो हर शिक्षक को यहाँ आना होगा। हम शिक्षकों का काम सिर्फ ये नहीं कि मोबाइल में पढ़ाना या व्यूज़ लेना, लाइक बटोरना। हमारा काम है बच्चे के आवाज़ को सरकार तक पहुँचाना, उनके मांगों को पूरा करवाना। और जैसा कि BSSC BPSC के पेपर में हो रहा, विश्वविद्यालयों में सुधार चाहिए, पेपर लीक हो रहा है, उनको रोकना चाहिए। हम भले ही 10th और 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे आगे चलकर सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, आगे चलकर नीट JEE की तैयारी करेंगे। अगर हम पेपर लीक में सुधार नहीं करेंगे, जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले, अगर उनको हम लोग मौका नहीं देंगे, तो आगे हमारा बिहार का भविष्य कैसे बनेगा? आखिर ये छात्र ही तो बिहार का भविष्य है। बिहार को आगे बढ़ाना है तो छात्रों को आगे बढ़ाना होगा, और छात्रों को आगे बढ़ाना है तो उनके मांगों को पूरा तो करना पड़ेगा सरकार को। लेकिन लगातार जिस तरीके से विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि सरकार ने, मुझे अच्छी तरीके से याद है, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कहा कि 1,20,000 के आसपास में BPSC TRE में हम वैकेंसीज लाएंगे। अभी वैकेंसीज आपको कम आया। उसके अलावा एक और हमने छात्रों के वर्ग से बात किया, संविदा कर्मियों वाली भी समस्या है। सरकार चाहती है कि संविदा पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नियुक्त करें। अभी हमने फाइन आर्ट्स के बच्चों से बात किया, उन्होंने कहा हमारी 5 सीटें निकली हैं। तो हमारा कहना है कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट में सैकड़ों बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं, तो क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता है कि हर बच्चे को सीट मिले? प्रतिस्पर्धा हो, अच्छी बात है, लेकिन ये क्या बात हुई कि आप किसी एक वर्ग में हजारों वैकेंसीज निकाल रहे हैं और किसी में आप कोई वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये बच्चे कोई देशद्रोही नहीं है, ये अपना हक मांगने आए हैं और ये सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार के साथ है। बस सरकार ये चाहते हैं कि सरकार इनकी बातों को सुने, जो गड़बड़ियाँ हुई, जो धांधली हुई, उस पर निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई हो, जो वैकेंसी आए उसमें निष्पक्ष तरीके से वैकेंसी टाइम टू टाइम पर आए और उस पर सही तरीके से जांच हो और बच्चे को नियुक्ति मिले। बच्चे बस ये चाहते हैं। मेरा मानना ये है ना कि हम लोग जितने भी बच्चे हैं वो सरकार पे सवाल नहीं उठा रहे कि हम कह रहे कि नहीं हमें ये चाहिए। हम चाहते हैं सरकार हमारी बात सुने, बच्चों की बात सुने, उनका जो मांग है एक बार सुने। तो आप सब कुछ नहीं मान सकते, लेकिन हमारी जो ज़रूरत है, हमें नौकरी चाहिए, हमें चाहिए कि सीट मिले। मैंने देखा कुछ बच्चों ने भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हमने प्रश्न पत्र सॉल्व किया, हमें आंसर शीट का कार्बन कॉपी मिलना चाहिए। आप किस तरीके से वैकेंसी निकाल रहे हैं, कितने नंबर पर निकाल रहे हैं, हमको कितने नंबर आया, ये सारी चीजें स्पष्ट नहीं है मैम। सर, हमें वही तो है, पारदर्शिता होना चाहिए। कितने पेपर में कितने बच्चे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उनका आंसर शीट आना चाहिए, आंसर की आना चाहिए, हर बच्चे को मिलना चाहिए। अगर बच्चा कम नंबर भी आता है, कम से कम वो देखेगा तो कि मैंने कितना सवाल सही किया, कितना गलत। आप रिजल्ट दे रहे हो, आप बता दे रहे हो इन बच्चों का निकल गया। जो बच्चे अच्छे से पेपर देकर आए वो बोल रहे हैं अगर 100% गारंटी के साथ कि मैं अच्छा करके आया हूँ। आप बोल रहे हो नहीं अच्छा नहीं किया इसलिए नौकरी आपको नहीं मिलेगा। आप पहले हमें आंसर की तो दो, हम मिलाएंगे कि हम कैसा करके, हमको पता तो चलना चाहिए। कुल मिलाकर जो मेरा मानना है, हमें नहीं पता बच्चे जितने भी लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को वो हमसे मानेंगे कि नहीं, इत्तेफाक रखेंगे कि नहीं, लेकिन मेरा सिर्फ एक मांग है, सरकार हमारी बात सुने, हमारी सभी मांगों को पूरा करे ना करे हम उसके ऊपर छोड़ेंगे। लेकिन जो हमारी बेसिक मांग है, एग्ज़ाम में पारदर्शिता, ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आना, जो भी एग्ज़ाम होना है आप हमको एक फाइनल डेट दो। ये नहीं कि कल पेपर होगा, परसों पेपर होगा और आप जैसे एग्ज़ाम का डेट आता आप कैंसिल कर दो। ये काम नहीं, हम भी इंसान है, हम भी यार पूरा पैसा बेचकर घर परिवार सबको चलाना है, कैसे करेंगे? इसके लिए सरकार, अगर आप तक मेरी आवाज़ जा रही है, हमें आप पर कोई भी संदेह नहीं कि आप अच्छा काम नहीं करें, खराब काम करो, हमें कुछ नहीं बोलना। सिर्फ चाहते हैं ये छात्र ही बिहार का भविष्य, अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो प्लीज़ छात्रों को सुनिए, उनके मांग को पूरा कीजिए। सारे बच्चे भीड़ लगाकर बैठे हैं अपनी पढ़ाई को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, सिर्फ इसलिए कि एक दिन आप आओगे, हमारी बात को सुनोगे और हमारे मांग को पूरा करोगे। तो प्लीज़ आइए। तो देखिए, लगातार शिक्षकों का भी यही कहना है कि हम आपके दुश्मन नहीं, हम आपसे अपनी जायज़ मांगों को कह रहे हैं, आपके सामने ला रहे हैं, और सरकार आप ही हमारे अभिभावक भी हो, तो आपको इन बच्चों की बात को सुनना होगा, समझना होगा, और सबसे बड़ी बात कि इनके अंदर में जो पीड़ा है उस पीड़ा को भी समझना होगा। तो इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप इस खबर को किस तरीके से देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाज़त, नमस्कार।